Okay, welcome back to the channel. Today we have episode number 3. हम हार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं. हमने लेक्चर 1 में पढ़ा था कि हार्ट क्या है, हार्ट दिखता कैसे है, किसको कहते हैं एट्रियम, किसको कहते हैं वेंट्रिकल. देन हमने लेक्चर 2 में बात किया था वॉल्स क्या है, कितने टोटल वॉल्स होते हैं हार्ट के अंदर, कौन सा वॉल्व कहाँ प्रेजेंट होता है, कौन सा एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, कौन सा सेमी लूनर वॉल्व, हमने ये सब बात किया था. आज हम बात करेंगे ये कंडक्शन सिस्टम के बारे में कि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से करता है, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता कैसे. देखो, हार्ट के बारे में सबसे मेन चीज़ ये है कि हार्ट जो है ना, हार्ट इसे मायोजेनिक कहते हैं. मायोजेनिक मतलब आप ये समझ लो कि ये जो आपका हार्ट है, ये हार्ट का जो बीट है या जो कॉन्ट्रैक्शन है वो आपका ब्रेन कंट्रोल नहीं करता है. मैं आपको एक चीज़ पहले समझाता हूँ, व्हाट इज द वॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्शन एंड व्हाट इज द इनवॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्शन. वॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्शन मतलब वो कॉन्ट्रैक्शन जहां पर आपका ब्रेन वहां पे उस चीज को कंट्रोल कर रहा है. देखो, अभी मैं आपका ये लेक्चर ले रहा हूं, मैं इस तरीके से हाथ मूव कर रहा हूं, जो भी है ये सब मेरे ब्रेन के कंट्रोल से हो रहा है. ओके, ये सब मेरे ब्रेन के कंट्रोल से हो रहा है, तो मैं इसे वॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्शन बोलूंगा. अब जो चीजें आपके ब्रेन के कंट्रोल के अंदर नहीं होती है, या आप एक तरीके से बोलो जिन चीजों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, जिन मूवमेंट्स को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, जिन कॉन्ट्रैक्शन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, उसको आप इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन बोल दूंगे. अभी मुझे आप बताओ, क्या आप आपके हार्ट के बीट को कंट्रोल कर सकते हो? क्या आप आपके हार्ट को ऐसा बोल सकते हो कि भाई रुक जा, नहीं रुकेगा वो? ना ही आप आपके हार्ट को बोल सकते हो कि तेज दौड़, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में है नहीं है. सो इट्स लाइक ए इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन वो करता है. ये बात आपको पहले समझ में आ जानी चाहिए कि जो आपका हार्ट है वो हार्ट ब्रेन के कंट्रोल के अंदर नहीं आता है. वो खुद का बीट, जो हम हार्ट बीट बोलते हैं ना, वो खुद का बीट खुद ही जनरेट करता है. इसलिए हम हार्ट को मायोजेनिक कहते हैं. सो अब ये सब हो गया सिस्टम की, आपको ये समझ में आ चुका है कि हार्ट ब्रेन के कंट्रोल में नहीं है, वो खुद का बीट खुद ही रेडी करता है या खुद ही जनरेट करता है. तो ये होता कैसे है? इसके लिए ना हार्ट के अंदर एक सिस्टम है, उसे हम कंडक्शन सिस्टम कहते हैं. जो भी सिस्टम हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन करवा रहा है, या जो भी सिस्टम हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा है, उस सिस्टम को हम कह देते हैं कंडक्शन सिस्टम. अब ध्यान से देखना है, यहां पर मैंने कुछ नाम लिखे. देखो, यहां पे मैंने लिखा है एसए नोड, ये ग्रीन कलर में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे. देन मैंने यहाँ पे लिखा है एवी नोड. देन मैंने लिखा है एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल. देखो यहाँ पर मैंने उसको पॉइंट आउट किया है. एसए नोड, देखो ये ग्रीन डॉट. एवी नोड, देखो यहाँ पर ग्रीन डॉट. एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल, देखो यहाँ पर आपको इस तरीके से बंडल दिखेंगे. देन वी हैव राइट बंडल ब्रांच. ये देखो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाया है यहाँ पे. ये देखो राइट बंडल ब्रांच, ये जो है यहाँ पे, ये राइट बंडल ब्रांच है. मुझे ये बताओ, अगर ये राइट बंडल ब्रांच है तो ये कौन सा बंडल ब्रांच है? ऑब्वियसली लेफ्ट. ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड. इसलिए मैंने, मेरे पास जगह भी नहीं था तो मैंने यहाँ पे लेफ्ट लिखा ही नहीं है. मैं फिर से बोलता हूं, एसए नोड, देन आता है एवी नोड, देन आता है एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल, देन आता है राइट बंडल ब्रांच एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच. देन इसके बाद मैंने लिखा है पुरकिंजे फाइबर. जैसे ही आपका राइट बंडल ब्रांच खत्म होता है, लास्ट में देखो ये छोटे छोटे थ्रेड्स मैंने बनाया है, वो है पुरकिंजे फाइबर. ओके, छोटे छोटे थ्रेड्स आफ्टर बंडल ब्रांच. राइट बंडल ब्रांच के बाद छोटे छोटे पुरकिंजे फाइबर. ये सेम पुरकिंजे फाइबर इधर इस साइड पे भी होता है. आफ्टर दिस लेफ्ट बंडल ब्रांच वी हैव दिस पुरकिंजे फाइबर हियर आल्सो. ओके, नेक्स्ट पार्ट इज, आपको ये समझ में आ चुका है कि मतलब मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं क्या सीन है कैसे. आई होप आपको ये पाथ क्लियर होगा. कंडक्शन सिस्टम होता है. कंडक्शन सिस्टम के अंदर सबसे पहला कंपोनेंट या सबसे पहली चीज आती है एसए नोड. इसे बोलते हैं एसए नोड, साइनो एट्रियल नोड, समथिंग लाइक दैट. मैं थोड़ा रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं, बट समथिंग लाइक दैट. हाँ, साइनो एट्रियल नोड. देन सेकेंड आता है एवी नोड. इसको कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल. एवी बंडल, यार मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, मुझे नाम एक बार देख लेने दो. या एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड कहते हैं इसे. पहला जो मैंने आपको बोला था एसए नोड, एसए नोड, साइनो एट्रियल नोड. सेकेंड इज एवी नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड. ये इसके नाम है ऐसे. इसका नाम है साइनो एट्रियल नोड. सेकेंड इज एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड. ओके, ठीक है यार, इतना याद नहीं रहता, इट्स ओके. हमें बस कॉन्सेप्ट सीखना है, हमें बस सीखना है कि ये कैसे काम करता है, वो मेन है. बाकी तो ये रट्टाफिकेशन तो
ये पढ़ना पड़ता है बहुत, मैंने भी बहुत दिनों से पढ़ाई नहीं किया है सीरियसली, तो जस्ट लेट्स सी। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज, इसे कहते हैं साइनोएट्रियल नोड, देन आता है एवी नोड, देन वी हैव एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल, देन वी हैव राइट बंडल ब्रांच, देन वी हैव पुरकिंजे फाइबर। अभी देखो क्या सीन है, मैंने आपको एक चीज बोली कि देखो जो आपका हार्ट है वो आपके ब्रेन के कंट्रोल में नहीं आता है, वो खुद का ही राजा है, मतलब ऐसा समझ लो कि वो उसकी दिल की करता है बस, वो अपनी बीट खुद ही जनरेट करता है, उसको ब्रेन की जरूरत नहीं है, ब्रेन उसको नहीं बोलता कि तू बीट जनरेट कर। तो ये होता कैसे है हार्ट के अंदर, देखो ये जो एसए नोड है, एसए नोड, इसे एक तरीके से आप कैप्टन की तरह समझ लो, ये हार्ट का कैप्टन है, ये सब कुछ कंट्रोल करता है हार्ट का। मतलब ये जो भाई साहब है एसए नोड, ये जो कॉन्ट्रैक्शन जो हो रहा है ना हार्ट के अंदर, इसके लिए हमें एक इंपल्स चाहिए, इलेक्ट्रिकल इंपल्स। अब ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स मीन इट्स लाइक जैसे सिग्नल, ये एक सिग्नल होता है एक तरीके से, इट्स लाइक अ मैसेज, एक मैसेज, वो आप ये बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स मीन्स इट्स लाइक अ मैसेज जो आपका बॉडी में एक तरीके से यूज होता है। लाइक लुक, अगर कुछ बहुत हॉट चीज है उसको मैंने टच कर दिया तो क्या होगा, यहाँ से मेरे जो सेंसरी नर्व्स है या सेंसरी न्यूरॉन्स है वो उस चीज़ को सेंस करेंगे और मेरे ब्रेन को वो चीज़ बोलेंगे कि भाई ये चीज़ हॉट है, फिर मेरा ब्रेन फिर से जाएगा नीचे और मेरे मसल को बोलेगा कि भाई वो चीज़ हॉट है, हाथ को हटा, नहीं तो हाथ जल जाएगा। तो इसने सेंस किया, ब्रेन को सिग्नल भेजा कि भाई चीज़ हॉट है। ब्रेन ने क्या किया, ब्रेन ने मसल को बोला कि भाई साहब वो चीज़ हॉट है, अगर आप वहीं पे हाथ रखोगे तो हाथ जल जाएगा, तो हाथ निकालो। तो सेंस किया और ब्रेन ने इसको सिग्नल भेजा, इलेक्ट्रिकल इंपल्स भेजा कि भाई कॉन्ट्रैक्शन कर, हाथ को मोड़ ले, नहीं तो हाथ जल जाएगा, इस तरीके से। सो इलेक्ट्रिकल इंपल्स मींस इट्स लाइक अ सिग्नल ओनली, एक सिग्नल देना या मैसेज पास करना, इस तरीके से आप समझ सकते हो इलेक्ट्रिकल इंपल्स। ओके, तो ये जो है, ये जो एसए नोड है आपके हार्ट का, एसए नोड, यही आपके हार्ट के अंदर वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स को इनिशिएट करता है, या इलेक्ट्रिकल इंपल्स को आप बोलो एक तरीके से जनरेट करता है। तो देखो होता क्या है, अभी जैसे आपका ये हार्ट है, अभी ये आपका एसए नोड है, तो यहां पे ये चीज हो जाएंगी कि आपका एसए नोड यहां पे इलेक्ट्रिकल इंपल्स को करेगा जनरेट। देन इससे होता क्या है, ये आपका एसए नोड, आपके एसए नोड उस इलेक्ट्रिकल इंपल्स को भेज देता है पूरे एट्रियम के अंदर। देखो ये एट्रियम है, मैंने आपको बोला था ये एट्रियम है और ये भी एट्रियम है, राइट, ये दोनों एट्रियम है। ये नीचे वाले क्या है, वेंट्रिकल्स, ये भी वेंट्रिकल है, ये भी वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। अब बात सुनो अच्छे से, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। देखो होता क्या है, ये जो आपका एसए नोड है, एसए नोड, ये एक तरीके से सिग्नल भेज देता है आपके एट्रियम के अंदर, एक तरीके से आपका वो सिग्नल भेज रहा है पूरे एट्रियम के अंदर। देन होता क्या है, ये सिग्नल जैसे ही आपके एट्रियम के अंदर जाता है, देन वी हैव नेक्स्ट थिंग, या नेक्स्ट थिंग, इसका नाम है एवी नोड। मतलब ऐसे नोड उसको जनरेट करेगा, देन ये जनरेट होने के बाद ये पूरा एट्रियम के अंदर जाएगा और एट्रियम के अंदर जाते जाते वो जाता है एवी नोड के अंदर। ऐसे नोड पूरे एट्रियम के अंदर वो सिग्नल गया आपका, देन एट्रियम से वो आ गया यहां पर एवी नोड के अंदर। देन एवी नोड से वो सिग्नल जाता है आगे, वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जाता है आगे। देखो यहां पर था, पूरे एट्रियम में गया, देन यहां से यहां पर आ गया, देन इस पॉइंट से वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जाता है बॉडी में आगे, सॉरी हार्ट में आगे, हार्ट में वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स आगे जाएगा। सो ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन, इसे क्या कहते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में एवी बंडल भी बोल सकते हो। पहला क्या था, एसए नोड, एसए नोड पे वो जनरेट हुआ, एसए नोड ने वो पूरी तरीके से एट्रियम के अंदर भेज दिया, ये आपके एट्रियम है, ये दोनों एट्रियम के अंदर भेज दिया। देन जैसे ही वो एट्रियम से वो खत्म होता है, वो आ जाएगा आपका एवी नोड के पास, वो आपके एवी नोड के पास आ जाएगा। देन एवी नोड के बाद वो जाता है आपके एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल की तरफ, इस तरीके से। देखो यहां पे ट्रैवल कर रहा है, अभी वो यहां से आया, यहां पे रुका, देन यहां से फिर से ट्रैवल कर रहा है, कहां पर है, एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल के अंदर। देन वो नीचे गया, नीचे गया, नीचे गया, देन ये ट्रैवल करता है यहां पर, इसे क्या कहते हैं, बंडल ब्रांच, राइट बंडल ब्रांच, दिस इज व्हाट इज लेफ्ट बंडल ब्रांच। देन जैसे ही वो सिग्नल इसके अंदर आता है, इसके बाद वो सिग्नल या वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स आगे कहां जाएगा, मैंने आपको बोला था
बंडल ब्रांच के बाद क्या आता है? पुरकिंजे फाइबर, स्मॉल स्मॉल थ्रेड, स्मॉल स्मॉल थ्रेड आफ्टर बंडल ब्रांच। ये बंडल ब्रांच के बाद में आपके पास है ये स्मॉल स्मॉल थ्रेड्स, जिसे हम कहते हैं पुरकिंजे फाइबर। नाम को प्लीज याद रखो। अगर आपको स्पेलिंग याद दिख नहीं रहा है या अगर आपको स्पेलिंग अच्छे से जानना है तो आप गूगल पे भी ये डाल सकते हो। पुरकिंजे फाइबर, राइट बंडल ब्रांच, लेफ्ट बंडल ब्रांच, एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल, एवी नोड, एसए नोड। ओके, आई होप आपको बात क्लियर है कि इंपल्स पास कैसे कर रहा है, जनरेट कर रहा है वो कहां पर? एसए नोड से। एसए नोड से वो निकल रहा है, देन एसए नोड से वो जाता है एवी नोड के पास, एवी नोड के बाद वो जाता है आपके एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल के पास, देन एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल से वो जाता है आपके बंडल ब्रांचेस की तरफ। यह है आपका राइट साइड, यह है आपका लेफ्ट साइड। देन इसके बाद क्या है? पुरकिंजे फाइबर। जैसे ही आपके बंडल ब्रांच में वो आ गया, देन वो आगे कहा जाएगा? पुरकिंजे फाइबर की तरफ। एंड इस तरीके से पुरकिंजे फाइबर उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को वेंट्रिकल के अंदर भेज देता है और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है। अब मैं उस पर आता हूं कि क्या कौन कैसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। देखो, मैंने आपको एक चीज बोली थी, ऐसे नोड से ये चीज शुरू होंगी, इलेक्ट्रिकल इंपल्स ऐसे नोड से बनेगा, देन वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स एट्रियम के अंदर चला जाएगा। देखो यहां पे जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये डॉट, ये ऐसे नोड है। ये भाई साहब क्या करते हैं? ये भाई साहब एक तरीके से हार्ट का पूरा बीट कंट्रोल करते हैं। और ये क्या कर रहे हैं यहां पर? ये उस सिग्नल को, देखो इसके ना बहुत सारे ऐसे थ्रेड होते हैं, ऐसे फाइबर इसके पूरे एट्रियम के अंदर ऐसे भरे पड़े हैं। तो जैसे ही वो यहां से सिग्नल देता है, वो सिग्नल जाता है पूरे एट्रियम के अंदर। देखो जहां जहां ये सिग्नल जाएगा, जहां जहां ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स जाएगा, उस चीज को वो करेगा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ योर एट्रियम। क्योंकि देखो ऐसे नोड ने अपना इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट किया और उसने वो भेज दिया एट्रियम के अंदर। अब वो यहां पर है और मैंने आपको बोला ये जहां पर भी जाएगा वो वहां पे कॉन्ट्रैक्शन करेगा। ओके, तो अब ये यहां पर है तो ये क्या करता है? ये करता है इस एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन। देखो ये आपका हार्ट है ना, इसका कॉन्ट्रैक्शन ऐसे होता है। अभी क्या होगा? देखो इसमें क्या है, अभी एट्रियम के अंदर बहुत सारा ब्लड है। देन जैसे ही ये इसके इलेक्ट्रिकल इंपल्स एट्रियम के अंदर भेजता है, उससे क्या होता है? हार्ट करता है कॉन्ट्रैक्ट, ये ऐसे दब जाएगा, ये ऐसे दब जाएगा। ये ऐसा दबेगा तो इसमें का जो ब्लड है वो कहां जाएगा? मुझे आप बताओ, इसमें का ब्लड कहां जाएगा? ऑब्वियसली ये नीचे जो वेंट्रिकल है ये भी ऐसा है, ये जैसे दबेगा ऐसे ये खुल जाएगा, मतलब ये ब्लड पूरा जाएगा इसके अंदर। आप समझ रहे हो? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ योर एट्रियम, देन ये इस तरीके से फूल जाएगा। इसे कहते हैं रिलैक्सेशन ऑफ योर वेंट्रिकल्स। जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है, एट द सेम टाइम आपका वेंट्रिकल करता है रिलैक्स इस तरीके से, मतलब ये इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करेगा। इसमें का सारा ब्लड आएगा वेंट्रिकल के अंदर। अगर मैं कोई बॉटल है इसको मैं इसे दबा दूं, इसको मैं इसे जोर से दबा दूं तो क्या होगा? वो सब नीचे आएगा। उसी तरीके से हार्ट के अंदर होता है। तो हमें अभी वो कॉन्ट्रैक्शन हम अलग से पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इतना याद रखो कि क्या होता है, ऐसे नोड जो है, ऐसे नोड इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करता है और उसको सेंड कर देता है आपके एट्रियम के अंदर। देन अब ये यहां पर एट्रियम के अंदर आ गया आपका इलेक्ट्रिकल इंपल्स, इसने एट्रियम को करा दिया कॉन्ट्रैक्ट। क्या करा दिया? कॉन्ट्रैक्ट। आप टेंशन मत लीजिए, मैं कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन फिर से अच्छे से कवर करूंगा। हमने अभी कवर नहीं किया था, बट मैं आगे इस चीज को कवर करूंगा। मैंने अभी एक्सप्लेन किया, आई डोंट नो आपको कितना समझ में आया, बट मैं फिर से अगेन आपको कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। बस अभी के लिए यहां पे फोकस करो। ओके, ऐसे नोड से वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स आया, वो गया एट्रियम के अंदर, एट्रियम करा कॉन्ट्रैक्ट, एट्रियम ने कॉन्ट्रैक्शन किया और पूरा ब्लड आ गया आपके वेंट्रिकल्स के अंदर। ओके, यहां तक आई होप आपको क्लियर है। देन अब एवी नोड के ऊपर वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है। ओके, एवी नोड के ऊपर वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है। अभी यहां पे आप एक चीज याद रखो, एवी नोड के ऊपर ना वो इंपल्स थोड़ा सा रुक जाता है इन द सेंस एक तरीके से वो वेट करता है। देखो यहां से निकला, एकदम से यहां आके यहां नहीं गया, वो एकदम से यहां आके यहां ऐसे नहीं गया, एकदम से आके यहां से यहां नहीं गया, वो आता है ऐसे, थोड़ा सा यहां पे वेट करता है। देन थोड़ा सा 0.1 0.2 सेकेंड, मुझे एग्जैक्ट टाइम पता नहीं है, हम लगा तो बाद में इसको डिस्कस करेंगे। वो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए यहां पे रुकेगा, देन उसके बाद वो जाएगा आगे यहां पर। इसका नाम क्या है? एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल, एवी बंडल इसे कहते हैं। देन यहां से वो सीधा जाएगा आगे, कहां पर जाएगा? बंडल ब्रांचेस की तरफ। कहां जाएगा? बंडल ब्रांचेस की तरफ। यह है आपका राइट साइड, यह है आपका लेफ्ट साइड। देन राइट बंडल ब्रांच, राइट बंडल ब्रांच। देन वी हैव लेफ्ट 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 बंडल ब्रांच। ओके, देन मैंने बोला था आपको राइट बंडल ब्रांच, लेफ्ट बंडल ब्रांच होने के बाद क्या है?
पुरकिंजे फाइबर, देन वो इंपल्स जाता है ऐसे यहां से पुरकिंजे फाइबर के अंदर, पुरकिंजे फाइबर के अंदर। देखो ये कुछ नहीं है, बस क्या हो रहा है ना, जो भी आपका सिग्नल है जो आपका एसए नोड क्रिएट कर रहा है, वो सिग्नल बस ये इस तरीके से हार्ट में पास होता है। अब मैंने आपको बोला था ये इंपल्स जहां भी जाएगा, ये इंपल्स या इलेक्ट्रिकल इंपल्स जहां भी जाएगा वो पोर्शन कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब यहां पर देखो आप, जैसे ही वो एट्रियम में था, यहां से वो निकला, यहां से वो निकल गया और वो एट्रियम के अंदर आ गया पूरे, तो ये एट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो एट्रियम में जो ब्लड था वो वेंट्रिकल में आ गया, अभी ऐसे वेंट्रिकल फुल गया आपका। नाउ वो यहां पे वेट कर रहा है। अब मुझे बोलो, अगर वेंट्रिकल के अंदर वो ब्लड आ चुका है तो आपके हार्ट में ये वेंट्रिकल्स ही होते हैं जो पूरा ब्लड को पंप करते हैं। देखो ये ऐसे आया, ऐसे फुल गया, अब पूरा ब्लड आपका आ चुका है वेंट्रिकल के अंदर। और मुझे बोलो, अगर आपको ये ब्लड पूरे बॉडी की तरफ भेजना है, अगर आपको ये ब्लड बॉडी की तरफ भेजना है तो उसको आपको कॉन्टैक्ट करवाना पड़ेगा। और मैंने आपको ये भी बोला कि जहां जहां ये इंपल्स जाता है, जहां जहां ये इंपल्स जाएगा, उस चीज को ये कराएगा कॉन्ट्रैक्ट। तो अभी ये भाई साहब यहां पर है, राइट, ये भाई साहब यहां पर है, ये भाई साहब भर गए ब्लड से। अब हमें इसका कॉन्ट्रैक्शन चाहिए। अगर हम इसका कॉन्ट्रैक्शन नहीं करेंगे, अगर हम इसका कॉन्ट्रैक्शन नहीं करेंगे तो ब्लड बॉडी के तरफ नहीं जाएगा, तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, आप एक्टिविटी सही से नहीं कर पाओगे, या एक्टिविटी ही नहीं कर पाओगे, राइट। तो ये यहां आने के बाद वो जाता है, यहां कहां पर जाएगा वो, एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल के पास। देन यहां से वो एकदम क्विकली, झटके से एकदम क्विकली यहां पे चला जाता है। और यहां पर जाने के बाद मैंने आपको बोला है, पुरकिंजे फाइबर ये पूरा वेंट्रिकल को कवर करते हैं, पूरा वेंट्रिकल को कवर करते हैं। जैसे यहां पर ये कवर कर रहा है ना, देखो ये कवर कर रहा है, ऐसे ये पुरकिंजे फाइबर फॉर योर वेंट्रिकल, ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स घुस जाता है आपके पुरकिंजे फाइबर से आपके वेंट्रिकल के वॉल के अंदर, एंड वो कराता है इस वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन। मतलब जो ब्लड इसके अंदर था अभी, वो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आपके बॉडी की तरफ जाएगा। तो इस तरीके से काम करता है आपका कंडक्शन सिस्टम। आई होप आपको यहां तक चीजें क्लियर है। देन हम आगे बात करते हैं कि ये जो एसए नोड है, देखो अभी जो एसए नोड है ये एवी नोड हो गया, ये आपका एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल हो गया, राइट बंडल ब्रांच पुरकिंजे फाइबर। अब इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, ये कितनी बार इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करता है 1 मिनट के अंदर। देखो 1 मिनट के अंदर जो आपका ये एसए नोड है वो जनरेट करता है 80 to 60 इंपल्सेस, मतलब 80 to 60 टाइम वो सिग्नल देगा कि आपको धड़कना है इस तरीके से, कि आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है, राइट। देखो ऐसे नोड 80 to 60 टाइम्स पर मिनट वो सिग्नल भेजता है। देन यहां पे मैंने लिखा है एवी नोड 60 to 40 पर मिनट। ये जो आपका एवी नोड है ये भी खुद से इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट कर सकता है। तो ये कितना करेगा, 60 to 40 पर मिनट। देन वी हैव दिस वेंट्रिकुलर फाइबर, आप इसको ही बोल सकते हो, ये वेंट्रिकुलर फाइबर ही है, ये वेंट्रिकुलर फाइबर है। ये वेंट्रिकुलर फाइबर कितने इंपल्सेस क्रिएट कर रहे हैं 1 मिनट के अंदर, 40 to 15। अब इस कॉन्सेप्ट पे आते हैं आराम से। देखो जो आपके हार्ट बीट है, जो आप काउंट करते हो, जो आते हैं 72 80 नॉर्मली, वो वही है, ये एसए नोड वही कर रहा है। जो आपके हार्ट बीट वगैरह आते हैं ना, इस पे ही डिपेंड करते हैं, ये वही है। देखो 60 to 80 पर मिनट। ओके, अब बात यह है कि एसए नोड 60 to 80 पर मिनट्स वो इंपल्स क्रिएट कर सकता है। एवी नोड 60 to 40 टाइम क्रिएट कर सकता है। वेंट्रिकुलर फाइबर 40 to 15 टाइम्स कर सकता है। आप अब मुझे एक चीज बोलो, आप बोलोगे सर एसए नोड 80 to 60 टाइम कर रहा है, एवी नोड 60 to 40 टाइम कर रहा है, ये कितने सारे बीट्स हो जाएंगे। तो बहुत सारे आपको काउंट करोगे तो कहाँ से कहाँ जा रहा है, राइट, ये 180 के आसपास जा रहा है। हमारे बीट्स कितने गिरते हैं मैक्स टू मैक्स 80 72 समथिंग लाइक दैट। तो देखो एक बात समझो, सबसे मेन चीज यहां पर यही है, आप इसका ही काउंट करो, इसके ही बीट्स को काउंट करो। ये जो है, ये दो जो है, ये इमरजेंसी के लिए है बस। देखो कैसे, आपका जो हार्ट है वो ऐसे नोड के थ्रू ही इलेक्ट्रिकल इंपल्स को जनरेट करेगा। कितना करेगा वो पर मिनट, 80 to 60। एक रेंज है, ये हर ह्यूमन के लिए अलग हो सकता है, किसी का कम आता है बीट, किसी का ज्यादा भी आता है। ओके, तो ऐसे नोड जो है, ऐसे नोड वो 80 to 60 टाइम्स इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करता है 1 मिनट के अंदर।
देन इन केस आपका SA नोड पड़ जाता है खराब या पड़ जाता है बंद, देन रोल आता है आपके AV नोड का, जो 60 to 40 टाइम्स पर मिनट इलेक्ट्रिकल इंपल्स बना रहा है, राइट। अगर आपका SA नोड खराब हो जाता है देन आपके जो बीट्स है वो जनरेट करेंगे आपके AV नोड। वो कितने कर पाएंगे फिर 60 to 40, मतलब यहाँ पे ज़्यादा बीट्स कर रहा था, राइट। यहाँ पे बीट्स कम हो चुके हैं, आप समझ रहे हो, बीट्स कम हो चुके हैं तो पूरा ब्लड बॉडी में सर्कुलेट करने में थोड़ा दिक्कत आ सकता नहीं, आएगा ही डेफिनेटली, क्योंकि जहाँ पर आप 80 to 60 इम्पल्स ले रहे थे या बीट्स ले रहे थे पूरा ब्लड को बॉडी में सर्कुलेट करने के लिए, अब बस ले रहे हो आप 60 to 40, ओके। तो इट मीन्स आप पूरा रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ब्लड बॉडी को उतना फ्रीक्वेंटली नहीं भेज पाओगे। अगेन नेक्स्ट, इन केस SA नोड भी खराब हो गया, AV नोड भी खराब हो गया, तो आपका आता है वेंट्रिकुलर फाइबर। ये वेंट्रिकुलर फाइबर फिर वो जनरेट करेंगे इलेक्ट्रिकल इंपल्स, और वो कितना करेंगे 14 to 15। ये बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हो एक तरीके से सीरियस केस है। अब ये हमारे स्पोर्ट्स साइंस के अंदर इतना नहीं आता है। हाँ, आई होप यहाँ तक क्लियर है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, SA नोड ही मोस्टली काम करता है इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करने के लिए। ऐसे नहीं कि ये काम नहीं कर रहे, बट इसके ही नोड्स काउंट होते हैं। बिकॉज क्या होता है ना, देखो ये ऑलमोस्ट 0.8 सेकेंड के अंदर बीट फिर से या इलेक्ट्रिकल इंपल्स फिर से जनरेट करता है। तो इतने टाइम के अंदर ये इनको टाइम ही नहीं मिलता है कि वो अपना इंपल्स जनरेट करे। तो इसीलिए बस आप इसके ही नोड्स को अभी के लिए इसके ही इलेक्ट्रिकल इंपल्स को आप अभी के लिए कंसीडर करो, ओके। जैसे ये बंद पड़ जाएगा फिर इस पे बात आती है, फिर जिम्मेदारी इस पे आती है। मैंने आपको पहले ही बोला था, ये कैप्टन है, ये एक तरीके से वाइस कैप्टन है। कैप्टन का रोल गया तो फिर वाइस कैप्टन पूरा संभालेगा। अगर ये भी गया तो फिर ये टीम का तो मुश्किल हो जाएगा बहुत, इस तरीके से, ओके। एक तरीके से आप ऐसे नोड को ना पेस मेकर भी बोला जाता है, जो आपने सुना होगा बहुत बार। पेस मेकर कुछ लोग इंसर्ट करते हैं अगर किसी का हार्ट सही से काम नहीं कर रहा है, या आप ये बोल सकते हो कि किसी का ऐसे नोड सही से काम नहीं कर रहा है, तो उन लोगों में वो पेस मेकर कार्डियोलॉजिस्ट इंसर्ट कर देते हैं। तो फिर उनके हार्ट के वो रिदम वगैरह जो बीट्स है वो सब कंट्रोल करेंगे आपका पेस मेकर, राइट। तो ये हार्ट का पेस मेकर है। फिर से बोल रहा हूँ, ब्रेन हार्ट को कंट्रोल नहीं करता है, तो इसीलिए हार्ट के पास अपना खुद का सिस्टम है। एक तरीके से आप ये भी बोल लो, देखो साइंटिफिकली एकदम एक्यूरेट नहीं है, बट एक तरीके से बोल लो कि ये ब्रेन ही है हार्ट का जो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, राइट। ये हार्ट का ब्रेन है, एक तरीके से आप ऐसा समझ सकते हो, क्योंकि यही पूरे बीट्स कंट्रोल करता है हार्ट के। फिर से बोलता हूँ, यहाँ से बीट शुरू हुआ, इस तरीके से यहाँ पे गया, ये जहाँ जहाँ जाएगा इलेक्ट्रिकल इंपल्स उस चीज़ को कॉन्ट्रैक्ट कराएगा। यहाँ पर गया, अभी ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट, इसमें का ब्लड आ गया वेंट्रिकल के अंदर। वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आने की वजह से ये फूल जाएंगे, ऐसे ये फूल जाएगा। अब ये यहाँ पर है, ये भाई साहब इलेक्ट्रिकल इंपल्स यहाँ पर है, फिर ये यहाँ से ऐसे आएंगे, फिर पूरे वेंट्रिकल के अंदर जाएंगे, फिर वेंट्रिकल कर देगा कॉन्ट्रैक्ट, वेंट्रिकल कर देगा कॉन्ट्रैक्ट। जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा ब्लड जाएगा बॉडी की तरफ। इस तरीके से आपका हार्ट करता है काम। देखो ऐसे आपको और एक समझाता हूँ, ये आपका इमेजिन करो, ये आपका है एट्रियम, ये है आपका वेंट्रिकल। ये दोनों भी इस तरीके से कॉन्ट्रैक्टेड या रिलैक्स स्टेट में नहीं रह सकते, ये इंपॉसिबल है, ऐसे नहीं हो सकता। देखो अगर ये रिलैक्स स्टेट में है तो ये कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहेगा। अभी देखो आपके एट्रियम के अंदर है ब्लड, ओके, आपके एट्रियम के अंदर ब्लड भर चुका है, तो ये ऐसे दबता है और ये ऐसे खुलता है। देखो ये ऐसे दबा और इसमें का ब्लड आ चुका है वेंट्रिकल के अंदर। नाउ वेंट्रिकल दबता है, एट्रियम फिर से खुलता है, अगेन एट्रियम दबता है, वेंट्रिकल खुलता है। तो इस तरीके से लब डब लब डब लब डब लब डब, ऐसे आपका हार्ट करता है फंक्शनिंग। देखो जब भी ये आप बोलोगे सर जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वेंट्रिकल फूल रहा है, मतलब एट्रियम में का ब्लड वेंट्रिकल में जा रहा है। बट जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये मत समझना कि यहाँ का ब्लड फिर से एट्रियम में आएगा। मैंने लास्ट चैप्टर में आपको समझाया था, यहाँ पे वॉल्स होते हैं, वॉल्स। ये जब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करता है, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो एट्रियम में का ब्लड जाता है वेंट्रिकल के अंदर। बट वेंट्रिकल का ब्लड जब भी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये जो एट्रियम जो है वो फूल रहा है, वो एट्रियम के अंदर ब्लड आ रहा है, बट वो वेंट्रिकल से नहीं आ रहा है। देखो यहां पर एक होता है सुपेरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, वो बॉडी की तरफ से ब्लड आ रहा है उसके अंदर। जब भी ये आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो यहां पर जो वॉल होते हैं, वॉल वो दरवाजे लग जाते हैं, वो दरवाजे लग जाएंगे और पूरा ब्लड जाता है आपके बॉडी की तरफ। आई होप इसको लगा तो रिपीट फिर से ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ रिपीट एक बार देखो एंड लिखो प्लीज। आप लिखोगे तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट इजीली कवर हो जाएंगे। तो ओके, इस तरीके से है आपका कंडक्शन सिस्टम।
आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा. इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर. गुड बाय फॉर नाउ.